अमेरिका कहता है कि 5 दिन तक हम कोई भी हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, और जो शेयर बाजार है हमारा वो खुशी से पागल। शेयर बाजार के अंदर एक अच्छा खासा अपमूव दिखा और पूरी की पूरी मार्केट के अंदर हरियाली। इवन ब्रेंट क्रूड भी सेलिब्रेट करता है, और जहां पे $110 पर बैरल के हिसाब से पहुंच गया था, करीब करीब 9% का करेक्शन सिर्फ ये अनाउंसमेंट होते ही हो गया। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो ईरान है वो रिजेक्ट कर रहा है कि भाई हमसे तो कोई बातचीत हो नहीं रही अमेरिका की। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत जल्दी ये वॉर खत्म होते हुए दिखेगी, सो बेसिकली ऐसा भी नहीं है। ये जो मार्केट के अंदर रिकवरी आई है, इसको सही तरीके से एंटिसिपेट करके अपने पोर्टफोलियो का बचाने का ये मौका होगा। अगर आप इसको नहीं समझे तो आने वाले फिर कुछ टाइम के बाद आप मार्केट क्रैश और मार्केट के अंदर सेल ऑफ की बात करने लगोगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। इस सिचुएशन को अच्छे से समझ लेना, वरना 5 दिन के बाद वापस जब क्रैश आएगा तो आप सोचोगे बेसिकली हुआ क्या। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो 5 दिन का होल्ट बोला है ट्रंप ने, इसको लेकर के मार्केट इतनी ज्यादा उत्सुक क्यों है, लेकिन उसके बाद एकदम से यहां पे वापस अप मूव क्यों दिख रहा है ब्रेंट क्रूड के अंदर। और इन सबके पीछे कोई दूसरा इंसान नहीं है, ईरान है। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है ये जो सीज फायर की क्लेम कर रहा है ट्रंप। ट्रंप कह रहा है कि हमारे यहां पे डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी है ईरान के साथ, और ईरान कह रहा है कि हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप ये भी कह रहा है कि स्टेट ऑफ हर्मुज को अब 2 लोग मिलकर के चलाएंगे, और ईरान कह रहा है 2 लोग, हाँ बिल्कुल 2 लोग मिलकर चलाएंगे। और उसके बाद एक पोस्ट करी है ईरान ने, स्टेट ऑफ हर्मुज विल बी कंट्रोल्ड बाय मी का मतलब है यहां पर ट्रंप एंड द अल्लाह तो हला। अगर मैंने इसको सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो मुझे माफ करना। बेसिकली इसके अंदर क्या बोला है कि यहां पे जो स्टीयरिंग व्हील है ये रियल है, जो कि ईरान कंट्रोल कर रहा है, और ये जो डमी स्टीयरिंग व्हील है ये दे देंगे हम यूएस को। सो अगर आप देखोगे यूएस को यहां पे पोक किया जा रहा है कि भाई साहब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ये वॉर रोकने की तो बात कर रहे हो, आप ये तो कह रहे हो कि हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान इस चीज को पूरी तरीके से डिनाई कर रहा है। ये जो 5 दिन का पॉज आया है, इसके पीछे मेनली माना ये जा रहा है कि जो वॉर आगे चल करके एक्सटेंड होगी, प्लान करना है, उसके लिए ट्रंप ये पॉज ले रहे हैं, क्योंकि जो यूएस है ये पूरी तरीके से इस वॉर के अंदर फंस गया है, और यूएस की इकोनॉमी इस समय पे फंस रही है। ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह, बिकॉज जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं हो सकता है कोई नई न्यूज भी आ जाए, सो इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर बाजार के अंदर और आपको ये लग रहा है कि जो ब्रेंट क्रूड है यहां से नीचे चला जाएगा और मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा, तो सबसे पहली चीज आप ये चीज समझो कि अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, और वॉर खत्म होने के अभी जो आसार हैं ये भी कम लग रहे हैं। अगर ये वॉर खत्म करनी है यूएस को तो 5 रूल मानने पड़ेंगे ईरान के। मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज, जितना भी हमले करने के बाद आपने यहां पे चीजें खराब करी हैं उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ईरान मांग रहा है यूएस से। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि अपना पूरा जो डिफेंस है इसको उठा करके लेके चले जाओ मिडिल ईस्ट से। तीसरा एक और रूल आ जाएगा कि अगर ऐसी चीज होती है तो आप हम पे दोबारा हमला नहीं करोगे। चौथा एक और नियम आ जाएगा कि भाई अगर डिफेंस यहां से हट गया तो मिडिल ईस्ट का जो भरोसा है यूएस की साइड से हट जाएगा, और ये चीज पता चल जाएगी पूरी दुनिया की कि यूएस के बस की बात कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये समझ लेना कि जो चाइना है, जो कि ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है, वो भी मान जाएगा कि यूएस के बस की बात कुछ नहीं है, यूएस आकर के कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर वापस से चेंज होगा। मतलब क्या है, यूएस की जो डोमिनेंस है मिलिट्री वाइज है, न्यूक्लियर पावर वो है, उसके पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को ये पता चल गया कि अफगानिस्तान में ये एक बार हार चुके हैं, ईरान के अंदर भी एक बार हार चुके हैं, मतलब जहां पर भी ये लड़ने जाते हैं हर जगह हार जाते, तो इनके ऊपर वापस से कोई भरोसा नहीं करेगा। इनकी जो डिफेंस फोर्स है उसके ऊपर भी कोई आगे चल करके भरोसा नहीं करने वाला अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। सो ये याद रखना कि ये जो वॉर है ये इतनी आसानी से निपटते हुए नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल के तौर पर लेट से ये वॉर खत्म भी हो जाती है तो भी यहां पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसके लिए बुरा होने वाला है, और मोदी जी और इवन हमारी सरकार कितना झूठ बोल रही है हमसे ये भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज, अगर ये वॉर खत्म भी हो जाती है तो आप ये समझिए जो डैमेज अभी तक हो चुका है एलपीजी गैस को लेकर के कतर के अंदर, वो वापस से सही नहीं हो रहा और बहुत जल्दी चीजें नॉर्मल नहीं होंगी। यहां पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है अगर ये गिर भी जाए तो जो इन्फ्लेशन इस समय पे बढ़ चुका है उसको वापस कंट्रोल में लाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर ये वॉर यहां से भी 15-20 दिन और चल जाए तो जो इंडिया है वो अपने घुटने टेक देगा। आप बोलोगे कि इंडिया कैसे घुटने टेक देगा, ये तो सही बात नहीं है। बिल्कुल बात सही कह रहे हो, ये सही बात नहीं है। मैं भी इंडियन हूं, मुझे भी ये चीज सुन करके बुरा लगता है, लेकिन अगर आप सूरत की बात करोगे जहां से मोदी जी हैं, वहां पर इस समय पे पेट्रोल की किल्लत पड़ गई है। पेट्रोल पंप के पीछे लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है। इवन अगर मैं नोएडा की भी बात करूं, दिल्ली की भी बात करूं, गुड़गांव की भी बात करूं, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, तो यहां पर भी ऑयल से रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। कई बार इतनी लंबी लंबी लाइनें होती है और काफी सारे जो पेट्रोल
पेट्रोल पंप्स हैं वो भी खाली होते हुए मिले हैं, ये भी न्यूज में हमें बताया जा रहा है। और ये सारी की सारी चीजें तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, वॉर है तो हम भी यहीं पे इंपैक्ट हो रहे हैं, ये चल जाएगा। अगर हम छोटे बिजनेसेस की बात करें तो छोटे बिजनेसेस इंपैक्ट हो रहे हैं। अगर आप कभी रोड के किनारे जाते हैं, जो लोग ठेला लगाते हैं, उनसे जाकर के बात करोगे कि भाई क्या हो गया, सारी चीजें सही चल रही, वो बोल रहे हैं हमें सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी चीजें हम करते थे, जो भी उद्योग हम करते थे, ये बंद होता हुआ दिखा है। काफी सारे छोटे बिजनेसेस पे ऑलरेडी इंपैक्ट आना शुरू हो चुका है। काफी सारे लोग अपनी गांव की साइड वापस जाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आने वाले टाइम पे सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना बनेगा नहीं बनेगा, या क्या होने वाला है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई चीजें बहुत ज्यादा सही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नहीं, आने वाले टाइम पे 1% जीडीपी तक इंपैक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट के लिए यह है बुरी न्यूज। स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो उसके पीछे रीजन होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी ही परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही, आईएनआर डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, कि जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस मोड में चली जाएगी, वो आगे जाकर के एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करेगी, मतलब जॉब लॉसेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि चीजें सही हो जाएंगी, हाँ ये चीजें सही हो जाएंगी, वॉर रुक जाएगी, एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है ये आपको आने वाले कुछ महीनों तक देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी हो सकता है जीडीपी के नंबर अगर हमारे सही आते हैं तो वहां पर भी आपको इसका इंपैक्ट साफ साफ देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मार्केट के अंदर एक और क्रैश। अब क्या यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें बहुत खराब है, पैनिक सिचुएशन है, बेच करके निकल जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ये चीज नहीं कह रहा। अगर आप द ग्रेट डिप्रेशन की भी बात करोगे, या फिर 2000 में जो .com बबल आया था इसकी भी बात करोगे, तो ये सारी सिचुएशन एक टाइम के बाद सही हो जाती है। सो अगर आप एसआईपी कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगी। अब वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर आप इस समय पे किसी भी ऐसे स्टॉक्स के अंदर फंसे हो, एग्जांपल के तौर पे लेट से आपने सुजलॉन एनर्जी खरीद लिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आपने सुजलॉन एनर्जी खरीद लिया। अब वो जो स्टॉक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लो 50% गिर गया। अब आपको लग रहा है कि यार गलती कर दी, सुजलॉन एनर्जी मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए था, या वाइस वर्सा हो सकता है, जो भी आप सोच रहे हो। इस सिचुएशन के अंदर जब बाजार रिकवर करेगा तो आपके स्टॉक्स भी रिकवर करेंगे। उस सिचुएशन के अंदर अगर आप ये सोचते हो कि ये फुल रिकवर करेगा, मैं प्रॉफिट में बेचूं, तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अभी आपको अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब बोलोगे यार आप लॉस बुक करने की बात कर रहे हो, यहां पे दो बेनिफिट है आपके पास, वो दोनों बेनिफिट मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर आप समझो कि ये चल रहा है, आज की जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 24 मार्च चल रहा है ये वीडियो, ठीक है, 24 मार्च के ऊपर आपके लेट से आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अगर आपने स्विंग ट्रेड करा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करा है, अगर आप इस समय पे मेंबर कम्युनिटी के पार्ट हो गए, तो आपको पता होगा कि हाँ लास्ट ईयर हम सब के लिए काफी ज्यादा अच्छा गया। हमने 70% ऑफ द केसेस के अंदर स्विंग ट्रेड करे जो हमारे सक्सेस रहे, 30% में हमें लॉस भी देखने को मिला। तो यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास होगा, जैसे मेरे पास भी है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या कर सकते हैं, लेट से हमारे पास 10 स्टॉक है, और 10 स्टॉक में से हमारे पास 3 ऐसे स्टॉक है जो कि हमें अच्छे नहीं लग रहे, हमें उसको कैरी ऑन नहीं करना, हमें पता चलेगा कि भाई हमसे गलती हुई है। मेरे केस के अंदर HFCL था, जैसे HFCL था मेरे केस के अंदर, मुझे लग गया भाई इसको मुझे कैरी ऑन नहीं करना। अब मैं क्या करूंगा, 30 मार्च से पहले मैं यहां से एग्जिट कर लूंगा, जैसे मुझे रिकवरी देखने को मिलेगी। अब रिकवरी देखने को मिलेगी तो मैं एग्जिट क्यों करूंगा, सबसे पहले यहां पे लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस कम है 30 से पहले, लेकिन अगर लॉस होगा तो मैं एग्जिट करूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो मैंने प्रॉफिट गेन करे हैं, लेट से अगर मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट गेन करा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 20,000 रुपए, अगर मैं अपने लॉस को यहां पे सेटल कर लूं तो मेरे को यहां पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं टैक्स से बच जाऊंगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि भाई अपनी गलतियों को ऑफसेट करने का बहुत अच्छा मौका है, ताकि जो गलतियां हमसे हुई हैं उसको लिक्विडेट करके अगले साल हम मूव करें मेजर प्रॉफिट के साथ, या फिर ब्लैंक स्केल के साथ हम मूव फॉरवर्ड करें, आगे चले, ताकि चीजें सही हो पाए। तो मतलब यह है कि बिन मतलब में टैक्स क्यों देना है आपको, अगर लॉस दिख रहे हो तो। लोगों को लॉस बुक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी और लॉस बुक करना पड़ेगा। लॉस बुक करना सबसे बड़ी पावर है आपके हाथ में। प्रॉफिट हर इंसान बुक कर सकता है, लेकिन लॉस बुक करके आगे बढ़ना, सही जगह पर इन्वेस्ट करना, ये 90% लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि लॉस दिखते ही हाथ पैर सूख जाते हैं। लेट्स से अगर आप लॉस बुक करते भी हो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आप सिर्फ लॉस बुक कर ले, तो आपको पता चल गया चीजें खराब हो गई, रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी आप लॉस बुक कर रहे हो, अपने ITR के अंदर ये लॉसेस दिखाना, ताकि अगले साल अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उसको आप सेटल डाउन कर पाओ, इसको
इसको भी टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप अच्छे खासे अपने पैसे बचा सकते हो इन लॉन्ग टर्म, राइट। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि टैक्स हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको 20% का लॉस दिख रहा है, ये अनरियलाइज लॉस है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉजिकली देखोगे तो ये लॉस हो चुका है, ठीक है। जब तक रिकवरी नहीं आएगी ये लॉस आपका है। सो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आप यहां पे बुक करो और सेम ही स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना तो सेम ही स्टॉक्स में दोबारा अगले दिन ही खरीद लो और ये 20% आपका लॉस हो जाएगा, जो आप अपनी आईटीआर में डाल करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हो या फ्यूचर के प्रॉफिट को ऑफसेट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आगे चल करके लेट्स से रिकवरी आती है और आपके पास ऐसा स्टॉक है जो रिकवरी में भी रिकवर नहीं कर रहा। अगर आज की डेट के अंदर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा स्टॉक है जो कि ग्रीन नहीं था मोर देन 1%, तो वो स्टॉक इन फ्यूचर आपको बहुत परेशान करने वाला है। ये चीज याद रखना, क्योंकि वो स्टॉक अभी भी रिकवर नहीं करेगा जब वापस रिकवरी आएगी। तो ऐसे स्टॉक को अगर आपको ऑफसेट करना तो ये अच्छा टाइम होगा ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिल पाए। और देखो पैसा बनाने से बेनिफिट है। लेट्स से अगर मेरे को 20% का लॉस है, जैसे मैंने यहां पर बोला 20,000 का नुकसान है, अब मेरे को ये 20% गेन चाहिए। हो सकता है कि मैं आईडीएफसी में लॉस कर रहा हूं, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं लॉस कर रहा हूं। अब मुझे 20% गेन से मतलब है, चाहे मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से करूं, चाहे मैं एचडीएफसी बैंक से करूं, चाहे मैं एक्सवाईजी किसी भी कंपनी से करूं, मुझे सिर्फ 20% के गेन्स चाहिए। जब आप इस तरीके से सोचने लगोगे, आप किसी गैम्बलर की तरह नहीं सोच रहे, राइट। तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस आपको चेंज करनी पड़ेगी कि मुझे 20% के गेन्स चाहिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत आ गई, कोई दूसरा स्टॉक मेरे लिए ये काम कर पाएगा। सो इस तरीके से जब आप सोचोगे तो आपकी रिकवरी के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। देखो लॉस करना कोई गलत बात नहीं है, चाहे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो, लॉस होगी, गलती होगा और ये नॉर्मल है। अगर कोई कहता है उससे गलती नहीं हुई, वो या तो वो झूठ बोल रहा है या उसने कभी इन्वेस्ट नहीं करा। लॉस को बुक करके वापस से ग्रो करना ये एक इन्वेस्टर का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका पोर्टफोलियो जीरो नहीं हुआ, बाजार आपको वापस मौका देगा, आप चढ़ जाओगे। ये एक फीस है जो आप बाजार को दे रहे हो। सो डरना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी सोच करके गलत जगह बल्क बाय नहीं करना है। यहां पर आपको गेम खेलना है 2 से 3 साल का मिनिमम। अगर ये टाइम पीरियड है, आपके पास स्टॉक्स अच्छे हैं, आप गो थ्रू कर लोगे, आप रिकवर कर लोगे, ये टोटली नॉर्मल है, होता रहता है। अगर आपके पास स्टॉक अच्छे नहीं है तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो और उन पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो। और इसी के साथ साथ टैक्स हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम है, टैक्स हार्वेस्टिंग करो। एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।